है। कितने के लाभ पर बेचा जाता है? तो 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यानी पहले इंसान चाहे जितने में भी खरीदे 12% के प्रॉफिट पर वो उसे बेचा करता था। यदि 10% कम में खरीदा गया होता, मन में कल्पना है कि इतने कम में मुझे ये चीज़ मिल जाती और इतने रुपए ज़्यादा में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना होगा? मैंने आपसे कहा ना कि मेरे भाई वो है चरकोना स्ट्रक्चर हमारे यहाँ बनेगा, ठीक है? कि पहले हमें कीमत में खरीदेंगे तो वो हमारा CP1 हो जाएगा और उससे कीमत में बेचेंगे तो SP1 होगा। फिर इस कीमत में मेरे भाई जो है कीमत को कम ज़्यादा करेंगे, CP2 होगा और उसके बाद में उसे बेचेंगे तो SP2 होगा। अगर हम सवाल की बात करते हैं तो वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है तो 100 की कीमत को 112 में बेचा जाएगा। यानी अगर हम बात करेंगे मेरे भाई 100 रुपये की चीज़ को पहले हमने कितने में खरीदा था? 100 रुपये में और 12 के प्रॉफिट में बेचा तो कितने बेचेंगे? 112 में बेचेंगे यहाँ पे। तो आर्टिकली सोल्ड एट 12% प्रॉफिट, एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया। अगर हम इसे 10% कम में खरीदें, इसमें 10 की कमी करें तो इसमें 10 की कमी करें तो मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा 90 हो जाएगा। 10 की कमी करें तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद में अब अगर हम मान लीजिए यहाँ पर इसमें कितना, देखो ये आप एक्स भी मान सकते हो कि गुरुजी पहले हम इतने में खरीदते थे और हम इतने में बेचते थे। यदि हम 10% की कमी करते हैं यानी इतने में और हम 30% के लाभ में बेचते हैं, कितने के लाभ में बेचते हैं मेरे भाई? 30%। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसका 30% कितना होता है? तो आप बोलोगे गुरुजी 90 का 30% जो होता है ना वो 27 होता है। 90 का जो 30% होता है वो हमारा कितना होता है? तो बोलोगे गुरुजी 27 होता है। यहाँ पर कितना होता है? 27 होता है। इसमें 27 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 117x। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 117x हो जाएगा। तो पहले इतने में खरीदते थे, इतने में बेचते थे, अब 10% कम कर दिया और 30% मेरे भाई बढ़ा दिया। तो पहले इतने में बेचते थे और अब कितने बेच रहे हैं? 117 में, ठीक है? और क्वेश्चन में बस यहीं पर ये वाला रिलेशन हमेशा दिया जाता है, ठीक है ना? ये वाला जो रिलेशन वो दिया जाता है। आप यहाँ पर देखो तो कितना ज़्यादा में आपने बेचा है, बस यही वाली चर्चा यहाँ पर की गई है कि आपने इतने रुपए ज़्यादा में बेचा है, 5.75 ज़्यादा में बेचा है। तो ये जो 5.75 है ये कितने की वैल्यू है? तो 112 से 117 यानी कितना? तो 5x, यानी कहीं ना कहीं 5x है हमारा x में और रुपए में ये है। तो ये जो रुपया है ये इतने का मान है, ठीक है? ये जो रुपया है ये कितने का मान है? इतने का मान। फिर से रिपीट करता हूँ, एक लाइन वापस रिपीट करता हूँ। पहले 100 रुपये के आर्टिकल को 12 रुपये के प्रॉफिट में बेचा जाता था यानी 112 में, फिर उस वस्तु की कीमत को कम कर दिया गया तो वो 90 में खरीदा गया। उसके बाद में इसमें 30% का प्रॉफिट मेरे भाई हो गया तो 117 में बेचा। यानी यहाँ पर कितने का फायदा? तो 5x का, और वो हमारा बराबर किसके है? तो 5.75 के। क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड द CP ऑफ आर्टिकल। अब कुछ लोग मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, वो यहाँ पर ये करेंगे कि 5x की वैल्यू को वो यहाँ पर 5.75 के बराबर करेंगे। 5 से मेरे भाई काटेंगे यहाँ पर तो 1.1, ठीक है? 5 की वैल्यू होगी तो x की वैल्यू हमारी 1.15 होगी। तो मेरे भाई CP का मतलब होता है यहाँ पर 100x। तो 100x की वैल्यू कितना होगा? तो इसका 100 गुना। बट ये सब बढ़िया तरीके मत अपनाया करो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने जीवन भर एक बात सिखाया कि देखो जो दिया गया है ये यहाँ पर 5.75 ये किसका मान है मेरे भाई? तो बोलोगे सर आपने जितने से सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया, जितने से आपने विक्रय मूल्य को बढ़ा दिया ये उसकी कीमत है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? आपने जितने से मेरे भाई बढ़ा दिया यहाँ पर ये उसकी कीमत है। तो मैंने कितने से बढ़ाया है? 5x से। तो ये किसकी वैल्यू है? तो 5x की वैल्यू है। और मुझे मेरे भाई कितने का मान निकालना है? तो आप बोलोगे सर आपको तो CP निकालना है। CP का मतलब ये वाला मान, CP का मतलब कितने का मान? तो 100x का मान। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी इतने का मान दिया इतने का मान निकालेंगे। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। तो बड़ी आसानी से मेरे भाई इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। उसके बाद में x है हमारा x खत्म, 20 से 20 खत्म, और 5 से काटेंगे तो एक बार में 15, यानी 115 रुपये जो आएगी वो हमारी क्या आएगी? क्रय मूल्य आएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है। चलिए सीजल मेंस का हमारा ये सवाल है और सीजल मेंस का सवाल हमसे मेरे भाई पूछा गया है, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे भाई क्या बोला गया जरा पढ़िए। तो कहा गया कि एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का जो लाभ है वो प्राप्त होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य हमारा क्या है? सेम हमारा उसी तरीके से एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस। तो पहला वाला लाइन क्या है? 25% के लॉस पर हमने बेचा है। तो यानी हम ये खरीद रहे हैं और यहाँ पर हम इसे बेच रहे हैं। हमने इसे 25% के लॉस में बेचा, मतलब 100 रुपये के सामान को 25 के लॉस में मतलब कितने बेचा है? तो 75 में हमने बेचा है। उसके बाद इफ कॉस्ट प्राइस इज डबल, अगर हम इसको डबल करें और डबल करके कितना बनाते हैं? 200 बनाते हैं। यहाँ पे 100 का डबल कितना होता है? 200 ही तो होता है, ठीक है ना? तो इफ कॉस्ट प्राइस इज डबल और उसके बाद में सेलिंग प्राइस को हम बढ़ा देते हैं और सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं कितने से? 660 से। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दें और कितने से इंक्रीज कर दें? तो बोलोगे गुरुजी 660 से हम यहाँ पर इंक्रीज कर दें। तो उसके बाद में देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 20% का मेरे भाई फायदा हुआ है। तो अगर हम यहाँ देखें तो फायदा कितने का हुआ? 20% का। 200 का 20% कितना होता है? 40। और अगर पूछे कैसे होता है तो ये देखो यहाँ पे ये 200 है, इसका तुम्हें 20% निकालना है तो इसका 20% मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? 20 इंटू तो मेरे भाई 40 होगा। इसमें 40 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 240 यहाँ पर एक्स आ जाएगा भाई। तो ये हमारा पहले खरीदने का कीमत था, बेचने का कीमत, फिर ये अब खरीदने का कीमत है और ये बेचने का कीमत है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो यहाँ देखो प्रॉफिट हमारा है 20% का। तो बोला गया ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? ये जो बीच की वैल्यू जो 660 है ये क्या होता है मेरे भाई? किसकी वैल्यू होती है? तो बोलोगे इन दोनों का डिफरेंस होता है और इनका डिफरेंस कितना होगा? 240 में से 75 को घटाना जरा 165 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 165 आएगा। यानी ये जो वैल्यू है ये कितने की वैल्यू है? तो 165 की। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहला लाइन बोला गया था वस्तु को 25% की हानि पर, तो यहाँ पर वस्तु की 25% की हानि करा दी। फिर यदि हमने इसको डबल में खरीदा होता जो कि बोला गया यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए, तो लीजिए हमने क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया। फिर उसके बाद विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का प्रॉफिट होता है। इस संख्या का 20% 40 होता है जो कि हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है? अब ये जो मेरे भाई डिफरेंस होता है ये क्या होता है? इन दोनों का मेरे भाई डिफरेंस यानी इसमें से इसको घटा दो 165 की वैल्यू है और हमसे क्या बोला गया? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस का मतलब कितने का मान मेरे भाई? तो 100 का मान यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम मेरे भाई सवालों को यहाँ देखते हैं तो बड़ी आसानी से मेरे भाई यहाँ पर हम बता पाएंगे कि भैया देखो x से हमारा x खत्म हो जाएगा, ठीक है? अगर आप 5 से मेरे भाई काटने चलेंगे तो आपका 33 बार में जाएगा और अगर आप 5 से काटेंगे तो बाबू 20 बार में चला जाएगा। 11 से काटोगे ना या 33 से मेरे भाई सीधा सीधा उड़ाओ ना तो तुम्हारा 20 बार में चला जाएगा। 20 इंटू 20 तुम्हारा कितना हो जाता है? 400 हो जाता है और ये हमारा सीधा सीधा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस। किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और 20%, तो यहाँ पर मेथड नंबर 2 हम आपको लेकर के आते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो CP हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा? तो SP हो जाएगा। पहले हम यहाँ पर कितने के फायदे में बेच रहे थे? तो आप बोलोगे गुरुजी 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब हमने खरीदा 5 में और बेचा कितने में? 6 में, और अब उसके बाद में हमें जो गेन हो रहा है वो हो रहा है 40%, मतलब 2/5। 2/5 का मतलब क्या हो गया? खरीदा कितने में? 5 में और बेचा कितने में? 7 में। तो कभी भी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सारे से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेरे भाई कंसेप्ट जो है वो लगा सकते हैं कि पहले इतने में खरीदते थे इतने में बेचते थे, अब इतने में खरीदते हैं इतने में बेचते हैं। अच्छा यहाँ पर दोनों रेशियो लिख दीजिए। इसमें यहाँ पर आपने क्या किया? तो इसमें 1000 रुपये की आपने कमी की है। CP में साफ तौर पर देख लीजिए कि आप 1000 रुपये कम में खरीदे और SP में आपने कितने की कमी की है? तो मेरे भाई 400 रुपये की। समझ के बात को लेकर के इनके साइन सेम है तो साइन का रेशियो में ये हमारा खत्म हो जाएगा। सिर्फ साइन को काटोगे और कुछ को नहीं काटोगे यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो है ना जो मेन अब लाइन बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर मैं फोकस करूँ। ये मेथड जो होता है इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कि शुरू में मेरे भाई इन दोनों में यहाँ पर कुछ और गठबंधन था और यहाँ पर अब इनका गठबंधन जो है कुछ और मेरे भाई हो चुका है। शुरू में रेशियो 5-6 का था, अब रेशियो 5-7 का हो चुका है। तो यहाँ पर इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो और डिफरेंस लो। तो 7 × 5 35 और 5 × 6 30। 35 में से 30 कितना आएगा?
कितना यूनिट आएगा 5 यूनिट आएगा, कितना यूनिट आएगा 5 यूनिट आएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, 7 इंटू 5 35, 5 इंटू 6 30, 35 में से 30 गया 5 यूनिट बराबर मेरे भाई। यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब यहाँ पर इन दो महारथियों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पर, ठीक है। 400 को 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 2000। 400 को 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 2000, और 1000 को 7 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 7000। तो बड़ा में से छोटा घटा दो, 7000 में से 2000 घटा दो, कितना हो जाएगा 5000। 5 यूनिट का मान कितना 5000। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 35 में से 30 घटा दिया 5 बचा मेरे भाई। यहाँ पर 7000 में से 2000 घटा दिया 5000 बचा। 5 यूनिट का मान कितना है 5000, और हमें निकालना क्या था, तो हमें मेरे भाई यहाँ 5 यूनिट का ही मान निकालना था। तो 5 यूनिट का मान 5000 है, तो हमारा आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने कहा 9% का मेरे भाई और हो जाएगा, यानी प्रॉफिट होगा 30% का, और 30% का रेशियो कितना होता है 3/10। यहाँ पर 25% का कितना होता है 1/4 होता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा मेरे भाई सीपी होगा, और ये हमारा क्या होगा तो एसपी होगा। पहले हम आर्टिकल को 4 में खरीद रहे थे, एक का फायदा बेच रहे थे, 4 में खरीदेंगे एक का फायदा 5 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो 10 में खरीदेंगे 3 का फायदा 13 हो जाएगा। तो ये हम 10 में खरीदेंगे 3 का फायदा तो 13 हो जाएगा, ठीक है। पैसे की अगर हम बात करें 900 कम में खरीदा और 900 कम में बेचा, 900 कम में खरीदा 900 कम में बेचा, 900 कम में मेरे भाई खरीदा है और 900 कम में यहाँ पर बेचा है। अगर हम यहाँ छोटी छोटी बातों को समझे तो माइनस माइनस, तो यहाँ पर इसके साथ में और इसके साथ में 13 इंटू 4 52 और 10 इंटू 5 50। 52 में से 50 गया, कितना यूनिट आ जाएगा मेरे भाई, तो ये हमारा 2 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं दोस्त, तो 900 इंटू 10 हमारा 9000, और यहाँ इतना आप उल्टा ऐसे भी कह सकते हैं 900 के 13 गुना में से 900 का 10 गुना घटा दो, 900 का 3 गुना बचेगा। समझ रहे मेरी बात को लेकर के। 900 लोगों का एक ग्रुप है, 900 लोगों के 13 ग्रुप में से 900 लोगों के 10 ग्रुप में से घटा दीजिए, 900 लोगों के 3 ग्रुप बचेंगे, और 900 इंटू 3 कितना होता है 2700, यानी ये 2 यूनिट किसके बराबर होगा 2700 के बराबर होगा मेरे भाई। खबरदार आप पढ़िए जरा क्या बोला गया, इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस का मतलब कितने का मान 4 का, तो 2 का मान इतना है, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, इसका डबल किया है तो इसका डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा 5400। काम खत्म। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर टेबल एंड बुक, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं ये टेबल हो गया हमारा, और उसके बाद में यहाँ पर ये बुक हो गया, ये टेबल हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया तो बुक हो गया, ठीक है। अब अगर हम टेबल और बुक की बात करें तो मैं सेल टेबल एट 12% लॉस एंड बुक एट 19% प्रॉफिट एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 160, बट इफ सेल टेबल एट इतना, ठीक है। ये बातें हमने कर ली। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो तो क्वेश्चन में क्या है, टेबल को 12% के हानि पर और किताब को इतने परसेंट के लाभ पर बेचता है, तो इतने रुपए का जो लाभ है वो कमाता है, इतने रुपए का जो लाभ है तो वो कमाता है। तो हम मनी मन यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि टेबल की जो कीमत है उसको हमने 100x मान लिया मेरे भाई, और यहाँ पर किताब की जो कीमत है वो हमने 100y मान लिया। कितना मान लिया तो 100y मान लिया। अब बोला गया यहाँ पर कि टेबल पर जो है 12% का लॉस है, तो इसका 12% कितना हो जाएगा तो -12x हो जाएगा, और किताब पर जो प्रॉफिट है वो 19% का है, तो इसका 19% 19y हो जाएगा। और इसका लॉस और इसका प्रॉफिट दोनों मिलाकर के किसके बराबर में हो जाएगा, तो 160 के बराबर में हो जाएगा। दोनों मिलाकर के किसके बराबर में हो जाएगा, तो 160 के बराबर में हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया कि यदि वह टेबल को 12% के प्रॉफिट पर बेचे, यानी यहाँ टेबल पर क्या हो रहा है 12% का प्रॉफिट, तो इसका 12% कितना होता है 12x होता है मेरे भाई यहाँ पर। और उसके बाद में किताब को 16% के लॉस पे, किताब को 16% के लॉस पे, यानी 16y पे मेरे भाई। तो यहाँ पर ये जो लॉस हो रहा है वो हमारा कितने का हो रहा है, तो 40 रुपए का हमारा लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ टेबल एंड बुक, तो यहाँ पर टेबल और बुक दोनों के प्राइस में जो डिफरेंस है वो हमारा कितने का है, ये हमसे कहा गया। हमने कहा बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका 12% का लॉस 19% का प्रॉफिट इसके बराबर, इसका 12% का प्रॉफिट 16% का लॉस इसके बराबर। अगर हम यहाँ दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करें तो -12 और +12 मेरे भाई हो जाएगा खत्म, और उसके बाद 19 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा 3y, और 3y की वैल्यू कितनी होगी 160 में से मेरे भाई 40 किया तो यहाँ पर 120। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकाले तो y की वैल्यू हो जाएगी 40, और अगर y की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 40 हो जाएगी तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ की कीमत निकाल सकते हैं। फिर हम यहाँ पर जो बुक की कीमत है मेरे भाई वो हम कितना निकालेंगे, तो 100 इंटू y, तो यहाँ पर ये हो गया 100, और y की कीमत कितनी है तो 40 है, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 4000। ये कितना हो जाएगा तो 4000, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर तो 4000, क्लियर है। अब उसके बाद मेरे भाई आगे हम क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पर क्या समझेंगे जरा वो देखो, ठीक है। तो अगर आगे की बात हम यहाँ पर करेंगे तो हम बोलेंगे सर देख लीजिए आपके पास में तो y की वैल्यू आई है 40, अगर इस y की वैल्यू को हम इसमें चाहे तो इस इक्वेशन में या फिर मेरे भाई यहाँ पर इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में अगर हम रख देते हैं, किसी भी इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू को रख देते हैं ना सर, तो हमें x का भी मान मिल जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी 40 है, हम चाहते हैं चलो इसमें वैल्यू रख दे रहे हैं, तो इसमें हम रखेंगे तो बोलेंगे ये 12x है। उसके बाद में y की वैल्यू 40 है, तो यहाँ 16 इंटू 40 हो जाएगा मेरे भाई 640, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे -40 के। अगर हम और आगे बढ़े और यहाँ बोले तो ये 12x हमारा हो चुका है, ये माइनस वहाँ पर गया है तो प्लस में कन्वर्ट हो गया है, तो -640 जाकर के प्लस का 640, और उस 640 ने 40 को मेरे भाई कम कर दिया तो ये हमारा 600 हो गया। 640 में से 40 कम हो गया तो इतना हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा 50, और अगर x का वैल्यू जो है वो हमारा 50 के बराबर हो चुका है तो मेरे भाई जो टेबल है हमारी वो टेबल हमारी कितने की होगी, तो 100 इंटू हमारा x होगा, यानी 100 इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। हुआ है मेरे भाई, ठीक है। कॉमन मेथड यहाँ पर ये नहीं, तो ये आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मेरे भाई यहाँ पर क्या, तो कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग, कि मिक्स करने का जो कंसेप्ट होता है ना वो यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है। तो मिक्सिंग की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि एक दूध वाला है, ठीक है, वो किसी गांव से यहाँ पर क्या करता है 9 लीटर दूध खरीदता है, तो वो यहाँ पर मिल्क उस गांव से कितना लेगा मेरे भाई, तो जैसे मान लीजिए मिल्क 1 रुपये का 1 लीटर मिल रहा है, तो अगर वो 9 लीटर मेरे भाई खरीदेगा यहाँ पे, मिल्क कितना लिया तो मेरे भाई 9 लीटर लिया हुआ है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। रास्ते में उसने क्या किया तो उसके ऊपर में जो है वो पानी मिला दिया उसने, और पानी कितना मिला दिया तो पानी यहाँ पर 1 लीटर मिला दिया, पानी कितना मिला दिया तो यहाँ पर 1 लीटर उसने जो है वो पानी का मिलावट कर दिया। तो अब यहाँ पर बोला जाएगा कि जो मतलब ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ है वो कितने प्रतिशत का हुआ है, कितने परसेंट का हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई छोटी छोटी बातों को समझे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जो दूध होता है उसके लिए तो एक पैसा मतलब कीमत देना पड़ता है, लेकिन जो पानी होता है वो फ्री में अवेलेबल है, कहीं पर भी अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मान लेते हैं कि 1 लीटर दूध का कीमत अगर 1 रुपये है, 1 लीटर दूध का कीमत अगर 1 रुपये है, तो 9 लीटर दूध का कीमत कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 9 रुपये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 9 लीटर दूध का कीमत कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 रुपये हो जाएगा, और पानी हमने कितने में है तो 0 रुपीज़ में, तो आप चाहो तो प्लस 0 इसमें ऐड भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। तो हमने कहा जो दूध है मेरे भाई उसको 1 रुपये पर लीटर में खरीदेंगे, तो 9 रुपये में हम 9 लीटर खरीदेंगे, पानी के लिए हमें कोई भी शुल्क नहीं देना है तो 0 रुपीज़। और उसके बाद हम बेचने की जब बात करते हैं तो हम बेचेंगे कितना में, तो बेचते वक्त में हम इसे भी दूध और इसे भी दूध दोनों को मिला करके, जैसे ये जार है यहाँ तक मेरे भाई इसके अंदर में जो है वो क्या है मिल्क है उसके बाद, और यहाँ पर 1 लीटर क्या है तो पानी है। मैंने मेरे भाई पूरा का पूरा 10 लीटर किसी को बेच दिया और मैंने कॉस्ट प्राइस पर बेचा है, मैंने कीमत नहीं बढ़ाई है। मैंने कहा कि अगर 1 रुपये में 1 लीटर मैंने खरीदा है तो 1 रुपये में 1 लीटर के हिसाब से बेचूंगा। खरीदा मैंने कितना था 9 लीटर और बेचा मैंने कितना 10 लीटर, तो मैंने कितने बेचूंगा उसको आप मुझे बताओ। तो यहाँ पर बात आती है 10 रुपये में कि 9 रुपये का दूध और 1 रुपये का पानी, क्योंकि सामने वाले को क्या पता है कि पानी क्या है, तो सामने वाले को तो ये लग रहा है कि ये क्वांटिटी 9 लीटर और ये क्वांटिटी 1 लीटर, मतलब मुझे पूरा का पूरा 10 लीटर ये पानी दे रहे हैं। 1 लीटर की कीमत 1 रुपये तो 10 लीटर की कीमत कितनी रुपये तो 10 रुपये। अब जो प्रॉफिट का परसेंट होता है मेरे भाई उसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर में होती है, तो बोलोगे प्रॉफिट में अपॉन में सीपी इंटू कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ है तो 1 रुपये का, सीपी का मतलब जो हमारे जेब से लगा है, तो हमारे जेब से कितने रुपये लगे हैं तो 9 रुपये, और इंटू कितना करेंगे तो 100%, यानी ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 11 सही 1/9% के, 11 सही 1/9% के। अब थोड़ा सा हम इसका रिवर्स केस आप लोगों को समझाते हैं कि मेरे भाई
यहाँ पर इसका रिवर्स केस कैसे होगा। जैसे यहाँ पर क्या था, मिक्स किया तो आपको समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा रिवर्स केस के ऊपर में आप लोग फोकस करो। रिवर्स केस में आपको गलती नहीं करनी है, रिवर्स केस की बातें आपको बढ़िया तरीके से समझना है। तो जो इसका रिवर्स केस होगा वो मेरे भाई कुछ इस प्रकार से होगा यहाँ पर कि अगर क्वेश्चन में मान लो यहाँ पर ये बोल दिया गया कि तुम्हें जो प्रॉफिट हो रहा है अगर इतने परसेंट का हो रहा है तो इसके अंदर मिल्क का और एक तरीके से यहाँ पर जो वाटर है उसका रेशियो कितना होगा। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे गुरुजी सबसे पहले यहाँ पर अगर आप इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आप इसके सॉल्यूशन को देखिए। जब आप इसके सॉल्यूशन में देखेंगे तो ये 11 सही 1/9 जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये जब फ्रैक्शन में टूटता है तो ये 1/9 होता है। 1 क्या होता है तो 9 होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए 1/9 में 1 क्या है तो 1 बोलेंगे सर 1 हमारा वाटर है और 9 क्या है तो 9 हमारा मिल्क है। 1 क्या है तो वाटर है और 9 क्या है मिल्क है। यानी जब ये टूटता है ना तो ऊपर वाला जो आता है प्रॉफिट आता है यानी वाटर आता है मेरे भाई, और नीचे वाला जो आता है वो यहाँ पर मिल्क आता है आपका। नीचे वाला मिक्सचर नहीं आता, नीचे वाला मिल्क आता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो कभी भविष्य में अगर मान लो यहाँ पर मिल्क और वाटर का मुझे रेशियो निकालना पड़ जाए तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा मिल्क कितना है तो 9 यूनिट है और वाटर कितना है तो मेरे भाई 1 यूनिट है। और अगर मिक्सचर बोलेगा तो मिक्सचर कितना है तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ के बात को लेकर के कोई दिक्कत की बात यहाँ पे आजी। चलिए क्वेश्चन की बात हम आपको और करते हैं और एक सवाल हम आपको और देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कि मिल्क वाले को जो प्रॉफिट होता है, यहाँ पर ये जो प्रॉफिट होता है उसको यहाँ पर जो है 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। प्रॉफिट हमारा 10% का होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने ये पूछा आपसे कि मिल्क का कि अगर मान लीजिए आपको जो गेन है जो मेरे भाई प्रॉफिट है यहाँ पर वो अगर आपका यहाँ पर 25% हो रहा है या 25%, चलो ठीक है बढ़िया बात है, यहाँ पर 25% हो रहा है तो मुझे यहाँ पर आप ये बता दो कि मिल्क का और मिक्सचर का यहाँ रेशियो कितना होगा। ये दोनों बातें बढ़िया तरीके से आप मुझे समझा देना कि पूरे मिल्क का और पूरे मिश्रण का जो है रेशियो हमारा कितना होने वाला है। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जो है आंसर देना शुरू करेंगे। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सैटरडे को छुट्टी नहीं है। सैटरडे को बहुत रेयर केस में मैं छुट्टी करता हूँ मेरे भाई, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी क्लासेस चलती हैं यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुदेव इस बात को समझिए। सबसे पहले जल्दी से आंसर देना कमेंट बॉक्स में शुरू करो भाई। चलो पहले आप लोग आंसर दे दो फिर हम बताएंगे। पहले का आंसर कितना होगा, दूसरे का आंसर कितना होगा। मिल्क वाटर नहीं पूछा है, मिल्क और मिक्सचर पूछा है मैंने, मिल्क और मिक्सचर पूछा है मैंने। तो अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए प्रॉफिट जो है वो हमारा कितना है, प्रॉफिट हमारा 10% का है और ये 10% हमारा किसके बराबर में है तो 1/10 के बराबर में है। ठीक है, ऊपर वाला हमेशा किसका काम करता है तो पानी का और नीचे वाला हमेशा किसका काम करता है तो दूध का। तो अगर हम यहाँ पर मिल्क का और यहाँ पर मिक्सचर का अगर हम रेशियो बताते हैं तो मिल्क और मिक्सचर का रेशियो कितना होगा, मिल्क होगा मेरे भाई 10 यूनिट और 10 में अगर 1 जोड़ेंगे तो मिक्सचर कितना हो जाएगा 11 यूनिट हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। 10:11 जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। जल्दी से आप लोग यहाँ पर इसका आंसर दे दीजिए, किसका आंसर कितना होने वाला है। सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर देंगे, बताइए कितना आंसर होने वाला है। जल्दी से बताइए यहाँ पर कितना आंसर होगा बताइए। आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखो कितनी सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें सर समझने वाली बात है। आप यहाँ पर देखिए आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो सर कितना हुआ है 25% हुआ है, जिसको अगर हम तोड़ दे तो ये 1/4 के बराबर में है। ऊपर वाली वैल्यू हमारी वाटर कहलाती है और नीचे वाली वैल्यू हमारी मिल्क कहलाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज यहाँ पर मेरे से मिल्क और मिक्सचर का अनुपात पूछा जा रहा है, सर हम नहीं बता सकते हैं क्या। बिल्कुल मिल्क हमारा कितना है तो 4 यूनिट है और उसमें एक पानी जोड़ दिया तो मिश्रण कितने का था 5 का, तो 4:5 इज द करेक्ट आंसर। 4:5 होगा यहाँ पर वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अभी जो मैंने आपको बताया वही सही है, इसके अलावा कुछ और सही नहीं है। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा, गलत कंसेप्ट अपने दिमाग में मत डालिएगा, जो अभी सिखाया है वही सही है। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। मेरे भाई बोला गया कि एक बेईमान दुकानदार है, एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है जो दूध को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, उसके अंदर में वाटर मिलाता है और उसके बाद इतना फायदा कमाता है। तो मिक्सचर का और मिल्क का रेशियो कितना होगा। पहले मिक्सचर है फिर मिल्क है, पहले मिक्सचर है फिर मिल्क है। मेरे भाई क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, आप बोलेंगे गुरुजी देखिए प्रॉफिट हमारा कितने का है तो प्रॉफिट हमारा 16 सही 2/3% का है, जिसको यदि हम तोड़ते हैं तो ये हमारा 1/6 के बराबर में हो जाएगा। जहां पर ऊपर वाली वैल्यू क्या काम करती है तो वाटर का काम करती है और नीचे वाली वैल्यू क्या काम करती है तो मिल्क का काम करती है। इन्होंने सबसे पहले मेरे से मिक्सचर पूछा है और उसके बाद में इन्होंने क्या पूछा है, उसके बाद में इन्होंने मिल्क पूछा है। तो अगर सबसे पहले मिक्सचर पूछा है तो 6 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7 और उसके बाद में मिल्क, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है। आदमी एक टीवी को 25% के लाभ पर बेचता है, क्या करता है वो खरीद रहा है बेच रहा है। तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी बेच रहा है, तो एक आदमी एक टीवी को 25% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब अगर हम यहाँ कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए माने तो सेलिंग प्राइस हमारा 400 मतलब 125 हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, उससे हमारे थोड़े कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है ना, मैं आगे बताऊंगा क्यों हमारा कैलकुलेशन देखो ऐसा नहीं है। चलो आप सही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि यार हमने जो खरीदा है ना भाई, हम ये मान लेते हैं कि जो हमने खरीदा है आर्टिकल को वो हमने 100 में खरीदा है, तो इसके कारण जो हमने बेचा होगा सेलिंग प्राइस जो हमारी होगी इससे 25 ज्यादा होगी, यानी कितना होगी तो 125 होगी। ये हमारा मेरे भाई सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा, यदि इसको टीवी पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर का लाभ हुआ होता, मतलब यदि ऐसा हुआ रहता, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इफ यू गेट अ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर उसको मान लीजिए कि जो प्रॉफिट है ना अब उसको चेंज करने का मन कर रहा है और यदि उसको प्रॉफिट जो है वो 25% ऑफ एस के बराबर में होता। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो इसको प्रॉफिट हो रहा था, ये प्रॉफिट कितने का हो रहा था तो यहाँ पर आप इस बात को समझिए, आप 100 रुपए के सामान को 125 में बेच रहे थे, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो कितने का हो रहा था तो आप यहाँ बोलेंगे सर 25x का हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर कितना हो रहा था 25x, बट बोला गया यदि अगर प्रॉफिट नया वाला यहाँ पर नया वाला जो प्रॉफिट है मेरे भाई अगर इसके 25% के बराबर, यदि प्रॉफिट मेरे भाई क्या बोला गया तो बोला गया इफ यू गेट अ प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ एसपी, इसका 25%, तो यहाँ पर इसका 25% कितना हो जाएगा तो 125 का मेरे भाई 25% यानी 25/100। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जब इसे काटेंगे तो 4 इसे कितनी बार में काटेगा तो 4 का मेरे भाई 3 गुना 12, 4 इसे एक बार में काटेगा फिर एक बच जाएगा तो 31.25x, ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा प्रॉफिट। तो पहले कितने का प्रॉफिट था भाई, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देख लीजिए पहले जो प्रॉफिट था वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से था कि यहाँ पर पहले का प्रॉफिट हमारा कितने का है तो 25 का है और अब का जो प्रॉफिट है वो हमारा कितने का है। अब अगर हम बात करते हैं नया वाला प्रॉफिट के बारे में तो नया वाला प्रॉफिट हमारा इतने का है। तो यही क्वेश्चन में बोला गया, पहले यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा ना तो मुझे मेरे भाई यहाँ पर बता देना, ये छोटी सी बात हो कि यहाँ पर पहले जो है ठीक है यहाँ पर जो है ये प्रॉफिट है मेरे भाई उसका, तो समझ लीजिए पहले जो प्रॉफिट था वो 25x का था, अब जो प्रॉफिट है मेरे भाई इसी का 1/4 यानी 31.25 है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया तो बोला गया अगर उसको इतने परसेंट का प्रॉफिट होता है तो यहाँ देखिए ही वुड गेन ₹5% ऑफ सीपी प्लस इतना मोर, उसको मेरे भाई इतने का फायदा होगा, यानी अभी के प्रॉफिट में से इसके प्रॉफिट को मेरे भाई घटा दे तो ये वाली वैल्यू निकल करके चली आएगी। समझ गए मेरी बात को लेकर के। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमसे क्वेश्चन में जो बोला गया वो ये बोला गया पहले प्रॉफिट होता था इतने का अब प्रॉफिट होता है इतने का, तो कितना ज्यादा हो रहा है तो कितना ज्यादा हो रहा है तो सबको दिख रहा है कि 6.25, सबको दिख रहा है 6.25, समझ गए। यानी अभी का जो प्रॉफिट है वो 31.25 है, पहले का जो प्रॉफिट था वो 25 था। अगर हम यहाँ से मेरे भाई घटा देंगे तो ये हमारा 6.25 आएगा, कितना आएगा 6.25, यानी आसान भाषा में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें से इसको घटा दो कितना ज्यादा हो रहा है तो बोलोगे सर 6.25x, और ये 6.25x किसके बराबर में है तो इट इज इक्वल टू यहाँ पर क्रय मूल्य का 5%, क्रय मूल्य का कितना तो 5%, क्रय मूल्य मतलब 100 का 5% कितना हो जाएगा तो 5x और प्लस कितना हो जाएगा तो बोला गया प्लस 80 मोर। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर तो 80 मोर हो जाएगा।
ठीक है, समझ के बात को यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो 6.25 में से 5 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा तो 1.25 आ जाएगा, और 1.25 एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी तो 80 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये 1.25 ले जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि सर देखो ये 1.25 है आपका यहाँ पर, तो ये पॉइंट आप हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ पर आपका ये एक्स है बराबर हो जाएगा हमारे 80 के। अगर हम कटिंग कुटिंग खेल लेते हैं यहाँ पर तो 25 से आपका ये 5 बार में, और 25 से आपका ये 4 बार में, 5 से आपका कितनी बार में तो 16 बार में। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू है 4 × 16 यानी 64 हो जाएगी। और अगर एक्स की वैल्यू 64 हो जाएगी तो क्वेश्चन में बोला गया था सीपी बता दो, तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है वो सीपी बता सकते हैं। सीपी कितना माना था तो 100x माना था, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर ये आएगा कि सीपी की जो वैल्यू है इसको 100 से गुना कर दो तो 6400 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अभी आपको ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगा क्योंकि यहाँ पर हमने 100 माना और सारा जो झंझट आया ना ये 1.25 और इसी की वजह से है, लेकिन 1/4 होती है मेरे भाई यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर ये हम एक काम करते हैं, प्रॉफिट है हमारा और ये हमारा कितना है सीपी है, तो हम सीपी को 400 मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर कितना मान लेंगे तो हम बोलेंगे यार सीपी कितना मान लेते हैं 400 मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 400 है तो ये 100 यानी 400 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा कितना हो रहा है तो बोलोगे गुरुजी 100x का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 100x। इससे थोड़ा मतलब आसान रहता है, थोड़ा अच्छा रहता है, और एक बार इसलिए बता दे रहा हूं ताकि रिपीट हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पर ताकि जिनको समझ में नहीं आया उनको समझ में आ जाए। तो पहले क्या होता था 400 के आर्टिकल को खरीदते थे 500 में बेचते थे तो 100 रुपये का प्रॉफिट होता था। ठीक है, अब उसके बाद में बोला गया कि इफ ही गेट प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ एसपी, अब उसको नया प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर मेरे भाई यहाँ पर इफ की बात है कि अगर उसको यहाँ पर जो नया वाला प्रॉफिट है वो अगर इसका 25% यानी 500 का 25%, तो मेरे भाई किसी भी संख्या का जो 25% होता है इसका एक चौथाई होता है। तो अगर आप इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर अब प्रॉफिट कितना मिलेगा 125x मिलेगा। तो बोला गया उसको कितना ज्यादा मिल रहा है। आप एक बात बताओ मेरे भाई, पहले उसको इतने का प्रॉफिट मिलता था अब उसको इतने का मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है तो 25x, कितना ज्यादा मिल रहा है तो 25x, और ये 25x किसके बराबर में है तो ये 25x जो है मेरे भाई क्रय मूल्य का 5% प्लस 80 रुपए, क्रय मूल्य का 5% प्लस 80 रुपए। तो इस संख्या का 5% कितना होगा 20 रुपए। आप यहाँ पर देख लीजिए 400 का जो मेरे भाई 5% आप निकालेंगे ना तो 400 का 5% आपका कितना निकल कर आएगा 20, तो इसका 5% कितना हो जाएगा तो 20x, और प्लस कितना हो जाएगा तो 80 रुपए। समझदार है आप यहाँ पर। आप यहाँ पर देखेंगे तो 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x, 5x का मान कितना हो जाएगा 80, तो x का मान कितना हो जाएगा 16, और x का मान मेरे भाई 16 हो जाएगा ना। तो आपको भी ये बात पता है मेरे भाई कि हमें निकालना है सीपी, और सीपी का मतलब होता है 400x। तो यहाँ पर 400 को किससे गुना करना होगा 16 से, और 400 × 16 कितना हो जाएगा 6400 हमारा करेक्ट आंसर है। तो चंद बस यहाँ पर वैल्यू मानने से हमारा जो काम है वो काफी ज्यादा आसान हो गया है। थोड़ी सी वैल्यू मानने से जो हमारा, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि एक आर्टिकल को आप जो है मेरे भाई सर्टेन कीमत पे बेच रहे हो, सेल एट सर्टेन प्राइस। तो मेरे मन में यहाँ खुरापाती है और मैंने कहा भैया हम सेलिंग प्राइस को 100 मान लेते हैं। बाबू याद रखना सीपी 100 नहीं माने हो, एसपी को 100 माने हो। एसपी कितना माने हो 100 माने हो। ठीक है, यहाँ पे सर कुछ देंगे एकदम यहाँ पर जो है बाद में अगर कुछ फालतू बहस किया तो एसपी को 100 माने हैं, ध्यान रखना यहाँ पे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया पढ़ लो। क्वेश्चन में कहा गया इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस, यदि अब मेरी इच्छा बदल गई और मैं यहाँ पर जो है नया वाला एसपी जो है यहाँ पर एसपी नया वाला अगर मैं इसके 70% पर बेचना चाहता हूँ तो इसका 70% कितना होगा 70x होगा। तो मुझे अब लग रहा है कि आप लोग बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे कि क्यों मैंने इसको 100 माना था, इसलिए ताकि मुझे इसका 70% निकालने में आसानी हो। अगर 100 की जगह कुछ और मान लेते तो मेरे लिए बड़ी कठिनाई की बात हो जाती। तो ये हमने यहाँ पर मान लिया, तो पहले हम इतना में बेचते थे, यदि हम यहाँ पर जो है बेचेंगे इसके 70% पे तो 70% पे बेचने में क्या होगा तो देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। अब एक बात बताओ सीपी का मान निकाल सकते हैं तो बोलोगे हाँ सर कैसे, तो सर आप इतने में बेच रहे हैं, ये आपका क्या है तो सेलिंग प्राइस है, और इतने में बेचने में क्या हो रहा है तो लॉस हो रहा है, और वो भी कितने का 10% का। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है नया वाला सेलिंग प्राइस, पुराना वाला नहीं, जो नया वाला सेलिंग प्राइस है वो कितने परसेंट की वैल्यू है 90% की। ये हम इतने में बेच रहे हैं, इतने में यदि हम इतने में बेचेंगे 10% का नुकसान हो जाएगा। मतलब ये वाला जो वैल्यू है मेरे भाई कितने का मान है तो ये वाला जो वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर 90% का मान है, और सीपी निकालने का मतलब कितने का मान निकालना 100 का मान निकालना। तो ये हमारा क्या निकल करके आ जाएगा सीपी, ये क्या निकल करके आ जाएगा सीपी यानी 700 और बट्टे में कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए आपके पास में यहाँ पर जो है ना वो सीपी मेरे भाई आ चुका है। आप अगर सही मायने में यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास में क्या आ चुका है मेरे भाई तो सीपी आ चुका है, और सीपी कितने का आ चुका है तो आप यहाँ देखो, आप अगर सही मायने में देखोगे तो सीपी आपका इतना आ चुका है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, बोला गया कि व्हेन इट इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यहाँ पर बोला गया व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अगर आपको मेरे भाई जो है आप उसी वस्तु को ओरिजिनल कीमत पर बेचो तो फायदा कितने का होगा। हमेशा मैंने एक बात कहा है कि जब भी आपको प्रॉफिट का परसेंट या लॉस का परसेंट निकालना हो आप मेरे भाई यहाँ पर जो है वो रेशियो लिया करो, आपका काम आसान हो जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन में जब बात करोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो सीपी मेरा कितने का है, खरीदा मैंने कितने में है तो खरीदा मैंने यहाँ पर इतने में है, ये मेरा किसका कीमत है तो ये मेरा जो है वो सीपी का वैल्यू है, और मैं अब इसे बेचना चाहता हूँ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में यानी 100x में। तो मैं अगर यहाँ पर इसको 100x में बेचना चाहता हूँ तो प्रॉफिट कितने का होगा। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर ये देखिए, आपने 20 से 20 खत्म, x से x खत्म, तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 9। तो मेरे भाई प्रॉफिट कितने का होगा 2 का होगा। कितने के ऊपर में होगा 7 के ऊपर में होगा, इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई 100%, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट का परसेंट यहाँ पे, यानी 200/7। 200/7 कौन सा होगा तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ गए यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई आर्टिकल को एक सर्टेन कीमत पे बेचा गया है तो हमने वहीं अपनी कीमत 90 मान ली। ठीक है, यहाँ पर हमने 90 बेचा। अब उसके बाद में यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है मेरे भाई क्या हो जाएगा, अगर हम इफ इट इज सोल्ड एट इतना परसेंट ऑफ दिस प्राइस, इतना परसेंट का मतलब 1/3, तो 1/3 का मतलब यहाँ पर क्या होता है ये 90 है, इसका 1/3, तो 90 का 1/3 कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 30 रुपए। तो यहाँ पर सीधा हम लिख दे रहे हैं 90 का 1/3 हो जाएगा 30 रुपए, ये हम इतने में जो है वो बेच रहे हैं। तो बोला गया देयर इज अ लॉस ऑफ, कितने का लॉस हो गया इतने परसेंट का, ये परसेंट हमारा 1/3 के बराबर है यानी 3 रुपए में 1 रुपये का लॉस है। तो 1 रुपये का लॉस मतलब ये 2 की वैल्यू है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये जो 30 है ना देखो ये क्या होता है मेरे भाई लॉस है, ये क्या है तुम्हारा सीपी है, तो 3 में 1 का नुकसान कर दिया तो 2 की वैल्यू है, यानी ये कितने की वैल्यू है भाई तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है सेलिंग प्राइस है, 3 में से कम कर दीजिए मतलब 2 की वैल्यू है। अगर आप सीपी का मान निकालना चाहते हैं आप 3 से गुना करिए, तो आप 3 से गुना करेंगे तो किसकी वैल्यू निकाल देंगे सीपी की वैल्यू निकाल देंगे, 2 से काटेंगे तो 15 बार में, और 15 × 3 हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये क्या निकल जाएगा सीपी निकल जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, आप यहाँ पर सीपी ले लो, आप यहाँ पर एसपी ले लो। आप सर खरीदे कितने में हो 45 में, आप यहाँ पर बेचना कितने में चाहते हो इसके 80% में यानी 90 के 80% में, तो 90 का 80% 90 × 80 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 45 से काटोगे 2 बार में, मेरे भाई 100 यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, 2 × 80 कितना हो जाएगा 160, 100 के सामान को 160 में बेचना मतलब 60 की प्रॉफिट, कितने की प्रॉफिट हो जाएगी 60% की प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 132।
दीपक भैया थोड़ा टेस्ट आपका ओपन नहीं हो रहा है, दीजिए हमको एक हफ्ता का वक्त दीजिए, अभी प्रबंध करते हैं। सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ये जो 25,000 है ये हमारे खरीदने की कीमत है, मतलब अपने आप में मेरे भाई 100% का मान है। और अगर मैं इस वस्तु को यहाँ पर जो है 12% के प्रॉफिट में बेचूंगा तो 100% के सामान में 12% का प्रॉफिट यानी कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी 112 कितने की वैल्यू हो जाएगी, 112 की वैल्यू। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर एकदम 2 0 से 2 0 खत्म करोगे। ऐसे ही आप लोग एकदम करते हो पेपर में 25 का 2 गुना 50 का 0 5 पास में, 25 से कम 25 5 30 का 0 3 पास में, और मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगा तो 28,000, यानी आपने कितने में बेचा है, तो 28,000 में बेचा है। फिर तुरंत आप अगला लाइन पढ़ोगे और अगला लाइन आपके दिमाग में क्या आएगा, अगर उसने 500 रुपये कम में बेचे होते, अगर उसने 500 रुपये कम में बेचे होते तो आप यहाँ पर नया एसपी बोलते कि अच्छा नया वाला जो एसपी है वो कितने का है, तो मैं 28,000 में बेच रहा था, इसके अंदर में मुझे 500 कम कर देनी है, तो मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा 27,500 रुपये। अब ये 27,500 में बेचोगे तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट वुड हैव बीन इट प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पर लाभ का जो परसेंट होगा वो हमारा कितना होगा, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट का जो परसेंट निकालोगे वो कितना निकालोगे, तो बोलोगे आइटम कितने का 25,000 का, बेचा कितने में 27,500 में, फायदा कितने का हुआ, तो 2500 रुपये का फायदा हुआ, फायदा कितने का हुआ, तो 2500 का फायदा हुआ, कितने के ऊपर में मेरे भाई, तो 25,000 के ऊपर में, तो 2500 का फायदा 25,000 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हम यहाँ पर 100% करने वाले हैं, तो यहाँ 2 0 से 2 0 खत्म, और ये 250 से कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, तो जाकर के जो आपका परसेंट निकल करके आएगा वो आएगा मेरे भाई यहाँ पर 10%। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो ये बात यहाँ पर आते मेरे भाई कि मैं ये देखता हूँ कि ये जो 500 रुपये है ये सीपी का कितना परसेंट है, तो मैंने 500 की कमी की कितने के ऊपर में, तो 22,000 और प्लस यहाँ 3,000 यानी 25,000 पर, तो 500 रुपये 25,000 का कितना परसेंट है, तो 500 रुपये जो 25,000 का मेरे भाई परसेंट है वो यहाँ पर ये देखो, ये मेरा मेथड नंबर 2 है यहाँ पर। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए 250 से काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में, तो ये कुल मिलाकर के 2% होगा, कितना होगा 2%, यानी हमने कमी जो की है वो कितने की कमी की है, 2% की कमी की है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे देखो पहले जो हमें प्रॉफिट हो रहा था वो 12% का, 2% की कमी हो गई, तो अब जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 10% का, यानी सही उत्तर क्या होगा, तो बी होगा। सही उत्तर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो भी होगा। लियो आ गया नहीं है, लियो एकदम तबाही मचा रहा है यहाँ पे, कहीं पर कुछ वैसे है। रिटेलर को द मैन्युफैक्चरर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50% वाइल यहाँ पर सेलिंग, ठीक है, उसके बाद में 50% ज्यादा में, और रिटेलर जो है यहाँ पर 20% के लॉस में बेच रहा है, किसको, तो कस्टमर को बेच रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है यहाँ पर कि आइटम जो है यहाँ कस्टमर को कितने में मिला है, व्हाट प्राइस आइटम इज सोल्ड टू द, या तो रिटेलर ने कितने में बेचा या कस्टमर ने कितने में खरीदा, दोनों बात हमारी एक ही है। तो मैं आपको थोड़ा सा जो है हिंट देता हूँ क्वेश्चन में, ये वस्तु कितने की थी, तो 24,000 रुपये की आर्टिकल थी हमारी, 24,000 रुपये के ऊपर में 20% जो है यहाँ बढ़ा देना है। क्यों बढ़ा देना है, ताकि मेरे भाई पैकेजिंग लगे, जो सामान बना रहा है मेरे भाई उसने भी कच्चा माल खरीदा होगा 24,000 में, उस पर 20% जो है पैकिंग का चार्ज लगा होगा, तो इसमें मिला होगा, फिर इसने 50% बढ़ा करके किसको दे दिया, तो रिटेलर को, और रिटेलर ने 20% कम करके दे दिया किसी कस्टमर को। एक ही सवाल को दो तरीकों से बोला जा सकता है, या तो ये कहा जा सकता है रिटेलर ने कितने में बेचा, या ये बोला जा सकता है कि कस्टमर ने कितने में खरीदा। अब ऐसे सवालों में सर आप लोगों को जो लगाना है ना वो सीरीज मेथड लगाना है, ठीक है। इसमें एक स्टेप मेरे भाई आप नहीं जाएंगे कि आप यहाँ पर एक वैल्यू निकाले फिर दूसरा निकाले फिर तीसरा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा घटिया काम आप नहीं करेंगे। आप मेरे भाई ऐसे सवालों में हमेशा सीरीज मेथड का उपयोग करेंगे। आप ये बोलेंगे सर देखिए कीमत हमारी 24,000 रुपये की थी यहाँ पे, ठीक है, इसमें 20% बढ़ गया, यानी बोलोगे सर अगर 100 था तो वो कितना हो गया, तो 120 हो गया। उसके बाद में इसने 50 बढ़ा दिया, तो यानी वो 100 था मेरे भाई, तो 50 बढ़ाने के बाद में 150 हो गया। इसमें 20 कम हो गया, यानी अगर वो 100 था तो 20 की कमी यानी कितनी हो गई, तो 80 हो गई यहाँ पे। समझ गए, ये तीन तरह की बातें हमारे सामने निकल करके आई हैं। अब यहाँ देखो 3 0 और 1 0, 4 से 2 0 और 2 0 मेरे भाई खत्म, और 1 0 1 0 से मेरे भाई ये दोनों 0 खत्म। जो भी बचा वो यहाँ पर क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। आप चाहें तो ऐसे सवालों में डिजिटल सम का बहुत ही बढ़िया तरीके से उपयोग कर सकते हैं, या आप चाहें मेरे भाई इसका आंसर निकालना मल्टीप्लाई करके, तो आप यहाँ पर वो कर सकते हैं। जैसे अगर आप 24 को 12 से गुना करोगे तो 2 डबल 8 आ जाएगा मेरे भाई, और उसके बाद में यहाँ पर 15 को 8 से मेरे भाई गुना करोगे तो 120 आ जाएगा। फिर उसके बाद में अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो 0 12 8 96 9 6 12 8 96 और मेरे भाई वापस से 9 ऐड कर दोगे, 105 का 5 10 और 12 24 10 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। 34,560 ऑप्शन नंबर जो भी है वो करेक्ट आंसर है। तो ऐसे हम इससे 4 को 400 बना लेते हैं और 5 को 500 बना लेते हैं। ऐसा करने पर कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे यहाँ 400 कर लेंगे, इसे 500 कर लेंगे, तो ये 2 0 2 0 से मेरे भाई खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बोलोगे क्यों 400 और 500 करेंगे, इसीलिए करेंगे ताकि उसका परसेंट निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो। अगर यहाँ पर 4 5 नहीं करेंगे तो मेरे लिए उसका परसेंट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगर ए पर देखेंगे तो फायदा 10% का है और बी में देखेंगे तो फायदा 20% का है। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें 10% का फायदा कमाना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूंगा, इसका 10% इसमें जोड़ूंगा, और यहाँ अगर मैं 20% का फायदा कमाना चाहता हूँ तो इसी में इसी का 20% मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। 10% का मतलब परसेंट से दोनों 0 खत्म, तो 4 × 10 कितना हो जाएगा, 40। तो इसमें अगर हम 40 जोड़ेंगे तो समान कितने का हो जाएगा, तो 440 का हो जाएगा। अच्छा ये यूनिट में है, इस बात को ध्यान रखना। 20% का मतलब परसेंट से दोनों 0 खत्म, तो 5 × 20 100 होता है, इसमें 100 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 600 हो जाएगा। तो बोला गया अगर उनके सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 480 है, अगर ये 480 जो है मेरे भाई सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, सेलिंग का डिफरेंस का मतलब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर हमारा कितना होता है, तो यानी मेरे भाई 160 होता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में बोला गया मेरे भाई डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस, उनके कॉस्ट प्राइस का अंतर कितना होगा, यानी इसका अंतर कितने का होगा, तो इसका अंतर मेरे भाई 100 का है। यानी जो ये रुपए में दिया गया था कि इतना रुपया, ये इतना रुपया किसका मान था, तो इसका डिफरेंस था, मतलब 160 का मान था, और जो पता करना था वो इसका डिफरेंस यानी इतना। 16 से काटेंगे 3 बार में, 3 × 100 हमारा कितना हो जाएगा, 300। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समय हम इसे मेरे भाई 100 मान लेते हैं, तो अगर हम इसे 100 मान लेंगे तो इसका ये डबल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 200 हो जाएगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर, ठीक है, हो जाएगा ना, कि अगर ये सेलिंग प्राइस हमारा 100 है तो ये उसका डबल कितना हो जाएगा, 200। अब एक बात बताओ, यहाँ पर आ जाओ, ये 200 रुपये, ये 200 रुपये क्या है, ये 200 रुपये क्या है बताइए, 200 रुपये क्या है, 108% की वैल्यू है, सेलिंग प्राइस है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ये जो 200 रुपये है ये सेलिंग प्राइस है, यानी क्या है मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये जो 200 रुपये है ये आपका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब 100% का सामान 8% का प्रॉफिट, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 108 की वैल्यू है। और हमें निकालना क्या है, तो सीपी निकालना है। सीपी का मतलब कितने का मान, तो 100 का मान। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर ये जो है हमारा क्या होगा, तो 200 जो है वो अपने आप में 108 की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से जाएंगे कि ये जो हमारा 200 है ये हमारा किसका मान है, तो ये हमारा 108 का मान है, और इंटू कितना करना है, तो 100%। तो यहाँ क्या निकला मेरे भाई, सीपी निकला। अभी हम आपको इस क्वेश्चन को इतना मतलब देखो ये पूरा पूरा आपने माना ना, अभी देखते चलो कितना यहाँ पर जो है बवाल होने वाला है। उसके बाद में जो है सेकंड बात करें, अब यहाँ पर देखो ये 100 जो है
ठीक है, ये क्या है फिर वापस से, तो बोलोगे सेलिंग प्राइस। तो अगर ये सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बोलोगे ये 100 जो है वो मेरा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब कितने का मान होता है, तो यहाँ पर देखो 3% का लॉस है। ठीक है, तो 100% के सामान में 3% का लॉस यानी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 97%। यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 97 की। इंटू करोगे मेरे भाई 100, तो तुम्हारा ये आएगा। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर इसकी जो सीपी होगी वो ये होगी 100/97 इंटू कितना 100। अब एक बात बताओ, ये देखो ये कितना भयंकर डेटा है, ये देखो ये कितना भयंकर डेटा है। और उसके बाद यहाँ पर फिर ये जो है मेरे लिए प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना अब मेरे जीवन का सबसे वाहियात काम हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों को जोड़ करके टोटल सीपी लाना होगा, इन दोनों को जोड़ करके टोटल एसपी लाना होगा और इस पर प्रॉफिट परसेंटेज देखना होगा। 99% बच्चे ऐसा करते हैं और यहीं पर जाकर के फंस जाते हैं। इसलिए मैं बोलूंगा आप इसे कट करिए, आपको ऐसे नहीं जाना है, आसान बना सकते हैं। और यहाँ पर मेरे भाई जो है वो कैसे बना सकते हैं जरा, तो यहाँ पर इसमें से 3% कम करने का मतलब 97 करना, 97 का डबल करने का मतलब यहाँ पर 184 मेरे भाई यहाँ पर करना। बोलो हाँ यार 194 करना, कितना करना मेरे भाई, तो 194 करना। इसमें कोई डाउट है तो बता दो भाई। नहीं है ना, मैं इसको 100% मानूंगा, 3% की कमी करूंगा तो ये आएगा, इसका डबल करूंगा तो ये आएगा। अब ये कितने की वैल्यू है, 108%, क्योंकि ये एक आर्टिकल था, 8% का प्रॉफिट हुआ तो इतने में मिला। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये जो 194 है ये कितने की वैल्यू है, तो ये 108 की वैल्यू है। और मुझे कितने का मान निकालना है, तो मुझे 100 का मान निकालना है। मेरे दिमाग में मेरे भाई इतना फिक्स है, जो कि मेरा सीपी है। अब अगर हम काटते हैं तो 4 से 2 बार में 8 हो जाएगा और 4 से 7 बार में ये हो जाएगा। 4 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 25 बार में। आप यहाँ डेसिमल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये 27 की अगर हम बात करें भाई, तो ये 27 से आपका जो है नियर अबाउट आप काट सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप डायरेक्ट भागी कर दो। जैसे आप यहाँ पर भाग करोगे तो 194 आ गया आपका और ये 00 आ गया, बट्टे में कितना आ गया, तो 108 आ गया। इसको अगर आप भाग करोगे 108 से मेरे भाई एक बार में 108 हो जाएगा आपका। और आपका जो है वो कितना बचेगा, तो लगभग आपका जो है इसमें से 94 में से 8 घटाओ 86, 860 के करीब में। 860 को अगर आप मानोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा आपका लगभग मेरे भाई जो है 180 के करीब में जाएगा, नियर अबाउट अगर हम देखें यहाँ पर तो। ठीक है ना, आप इसको भाग करके देखो एक बार, कैलकुलेटर से करो, 180 के करीब में आपका आ रहा है। नियर अबाउट हम ले सकते हैं, हालांकि 17 आ जाएगा आपका। अगर आप करोगे फिर 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बस यहाँ पर डिवीजन करना होगा। अगर आपका हाँ वही 179.6 मतलब 180 के करीब में आ रहा है आपका, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो वही नियर अबाउट 180 के करीब में आएगा। अगर आप इसमें एकदम एक्जैक्ट कैलकुलेशन चाहते हो मेरे भाई, तो आप एक्जैक्ट डेटा लो, और अगर आप नियर अबाउट अप्रॉक्स में चाहते हो तो आप अप्रॉक्स लो। जैसे जब आप इसको भाग करोगे तो ये आपका आ जाएगा 179.6 के करीब में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो यहाँ टोटल की बात जब हम करते हैं तो हम यहाँ टोटल में क्या करेंगे, 179 को 100 में जोड़ेंगे, ये आ जाएगा मेरे भाई 279.6 मेरे भाई। और उसके बाद में इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो इसमें से 3 निकाल करके आप इसे दे दो मेरे भाई, या 6 निकाल करके आप इसे दे दो, तो ये हमारा हो जाएगा 291 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 291। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर प्रॉफिट आपका कितने का है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए प्रॉफिट का परसेंट अगर आपको निकालना है तो आप देख लीजिए 279.6 के आर्टिकल को आप यहाँ पर इतने में बेच रहे हैं, तो ये 0.4 और 11 यानी कितना हो जाएगा, 11.4 का वैल्यू। तो यहाँ पर 11.4 का मेरे भाई प्रॉफिट है। कितने के ऊपर में है, तो बोलेंगे सर 279.6 के ऊपर में। कितने के ऊपर में है, तो 279.6 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे, तो 100 करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। एक डेसिमल आपका एक डेसिमल कोड आएगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप बताइए आंसर आपका कितना आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर जो हमारा आंसर आएगा लगभग यहाँ पर 4.07% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आप डिवाइड करके देखना, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका मेरे भाई के लिए कुछ खराब होने वाली चीजें खरीदी हैं, लेकिन उनमें से 30% चीजें बेची नहीं जा सकती हैं। जैसे उसको यहाँ पर पता है खराब होने वाली चीजें, जैसे सब्जी है 4 दिन बाद खराब हो जाता है, फल है 3 दिन बाद मेरे भाई खराब हो जाता है, तो यहाँ पर उसने उसी प्रकार का कोई आइटम खरीदा है और उसके बाद में जो है उसको रखता है, तो 30% नहीं बेचा जा सकता है और खराब हो गया। ठीक है, हालांकि सुखबीर बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा, ठीक है, जिससे उसे 19% का समग्र लाभ अर्जित करने में मदद मिला। जैसे मानो मेरे भाई यहाँ का भी जो आइटम है वो इसने सुखबीर ने कितने में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा। ठीक है, और उसके बाद में जब वो बेचने गया ना तो उसको कितना मिला है मेरे भाई, 0 रुपीज मिला है। कितने परसेंट आर्टिकल पे, तो ये मेरे भाई कहानी है 30% के आर्टिकल के ऊपर में, और बाकी 70% आर्टिकल पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर देखो इसको 100 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में, 0 में। कैसे बेच लेगा यार, बेच ही नहीं पाएगा, पूरा नुकसान है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, और बाकी 70% को यहाँ पर कितने के प्रॉफिट में बेचे कि कुल मिलाकर के उसको जो प्रॉफिट आएगा वो कितने का आएगा, 19% का। यही बात मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है। हालांकि सुखबीर बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा, जिसके कारण उसे 19% का समग्र लाभ अर्जित करने में फायदा हुआ, जिसके कारण उसको टोटल जो प्रॉफिट है वो 19% का मिला। तो सुखबीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई प्रत्येक वस्तु को कितने परसेंट अधिक मूल्य पर बेचा है। यानी अगर इसने मानो मेरे भाई 100 रुपए में खरीदा था तो इसने कितने अधिक में बेचा, कितने परसेंट अधिक में अंकित किया, ये बोला है। ये 100 की जगह 110 में बेचा है, 120 में बेचा है, 130 में बेचा है, कितने में बेचा है, ये हमसे कहा गया। ठीक है, दोनों आइटम को तो 100 रुपए में ही खरीद रहा है मेरे भाई यहाँ पर, बस ये है ये खराब हो जाता है तो नहीं बिकती है, और ये मेरे भाई सही है, सही सलामत है तो इसको बेचना है। तो कितना परसेंट इस पर ज्यादा रखेगी, टोटल प्रॉफिट कितने का है, तो 19% का है। अब यहाँ पर इसी सवाल को मेरे भाई जो है आप 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो इस सवाल को बनाने का जो सबसे बढ़िया मेथड है वो एलिगेशन है। आप यहाँ पर इस जगह पे मेरे भाई आप एलिगेशन का प्रयोग करो, इसी चीज को एलिगेशन से बनाओ। देखो यहाँ पर कैसे बनेगा। मैंने जीवन में हमेशा कहा है कि जहां पर भी 2 वस्तुओं को मिला करके एक तीसरी वस्तु या तीसरी वस्तु का निर्माण ना भी हो, लेकिन उन्हीं दोनों के बारे में बात होना, तो वहां पर आप क्या करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। जैसे शुरू वाला जो आर्टिकल था जो एकदम सड़ गया, तो जो चीजें खराब हो जाती हैं उस पर हमें पूरा कितना नुकसान होता है, 100% का नुकसान होता है। ये पेन खरीद के लेके आया और ये तोड़ दिया मैंने, तो मेरा पूरा पैसा पानी में डूब गया। तो जो वो मेरे भाई 30% वो जो क्वांटिटी थी, जो 30% क्वांटिटी थी ना भाई,
उसके ऊपर में जो नुकसान हुआ है वो 100% का हुआ है। एलिगेशन कैसे लगाते हैं वो देखो, पहले मेरे भाई यहाँ पर वो समझ लो कि प्रॉफिट एंड लॉस में एलिगेशन लगता कैसे है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक हेडिंग हम यहाँ लिख सकते हैं कि एलिगेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम बात करें मेरे भाई तो एलिगेशन हम लगाएंगे और वो भी किसमें, तो प्रॉफिट या लॉस में। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, पहले आर्टिकल पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है मेरे भाई उसका परसेंटेज लिखो, दूसरे आर्टिकल पर जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है यहाँ पर उसका परसेंट लिखो, टोटल के ऊपर में प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको यहाँ लिखो। और अगर तुम्हें यहाँ पर इनका मेरे भाई CP1 मिल गया, यानी खरीदने का मेरे भाई यहाँ पर रेशियो मिल गया, तो CP1 लिख देना। या फिर मेरे भाई अगर आपको मान लो तो फिर ऐसे कह सकते हो कि पहले आर्टिकल पर जितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ उसका परसेंट लिखो, दूसरे आर्टिकल पर जितने भी प्रॉफिट या लॉस हुआ उसका परसेंट लिखो, टोटल पर जो प्रॉफिट या लॉस हो गया उसका परसेंट लिखो, और नीचे रेशियो में क्या लिख देना, तो क्वांटिटी का रेशियो लिख देना मेरे भाई। तो दो तरह के सवाल होते हैं। जैसे अभी जो एलिगेशन मैंने आपसे करवाया था टेबल शेयर वाला, कि टेबल को 10% के प्रॉफिट पे, शेयर को इतने परसेंट के प्रॉफिट पे, टेबल अगर इतने में खरीदा था, शेयर अगर इतने में खरीदा था, ओवरऑल क्या होगा। तो उसमें नीचे मेरे भाई CP दिया गया था। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये किस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जो हम बात कर रहे हैं टेबल शेयर यानी 134 वाले की, आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, एलिगेशन का हमने इसका इस्तेमाल किया था बेसिक, और ये मैंने लगाया था एलिगेशन। टेबल का इतने का प्रॉफिट, शेयर पर इतने का प्रॉफिट, टोटल इतने का, और ये टेबल और शेयर का CP था यहाँ पे। तो ये हमारा एलिगेशन का एक इस्तेमाल था जो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, ठीक है। लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है मेरे भाई, ऊपर वाला स्ट्रक्चर सेम रहता है, नीचे CP की जगह पे क्वांटिटी दे दिया जाता है, तो हम CP को क्वांटिटी से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एलिगेशन लगाएं और इस क्वेश्चन में एलिगेशन करें तो हम बोलेंगे 30% आर्टिकल को मेरे भाई हमने जो है पूरा नुकसान किया है, मतलब 100% के लॉस पे बेचा है, और बाकी जो 70% मेरे भाई आर्टिकल है उनको हमने X% के प्रॉफिट पे बेचा है, कि टोटल फायदा हमारा कितने का हो, तो टोटल फायदा हमारा 19% का हो। बस इतना सा हमें काम करना है। 30% आर्टिकल को इतने के नुकसान पे, 70% आर्टिकल को इतने के फायदे पे, और टोटल पर हमारा कितना मिलेगा, 19% मिलेगा। आपको पता है कि नीचे वाले क्वांटिटी जो है मुझे इनका रेशियो लेना होता है, तो यहाँ पर 0 से 0 खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, यानी आसान भाषा में मेरे भाई अगर हम बात करें तो आसान भाषा में बोलेंगे सर ये वाला पार्ट से खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद आपको जो बात मैंने सिखाई है वो क्या, आपको जो बात मैंने यहाँ पर सिखाई है वो ये कि जो ये बीच वाली वैल्यू होती है, ये बीच वाली जो वैल्यू होती है वो हमारा किसके बराबर में, तो साइड इंटू साइड, यानी 3 को इसके साथ में गुना करो, तो 3 को अगर -100 के साथ में गुना करोगे ये हो जाएगा माइनस का 300, 7 को अगर इसके साथ में गुना करोगे तो 7x हो जाएगा, और डिवाइड कर दो दोनों के सम के साथ में यानी 10 के साथ में। अगर हम देखते हैं 10 × 90 हमारा 100, 10 × 19 हमारा 190, ये हमारा माइनस का 300 और प्लस हमारा हो जाएगा 7x। अगर आप यहाँ देखेंगे 300 लाकर के इसमें जोड़ दीजिए 490 और ये बराबर होगा 7 के। आप यहाँ पर सर थोड़ा थोड़ा जो है 7 से काटेंगे 70 बार में, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो भी है वो करेक्ट आंसर आएगा। तो अलग अलग तरीके अपनाने से बेहतर है कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर गए। अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया, यही क्वेश्चन आपके MTS में पूछा गया, यही क्वेश्चन CGL में भी पूछा गया है, तो लगभग हर परीक्षा है जहां पर ये सवाल पूछा गया है, और इसका तोड़ बड़ा ही साधारण सा है, सिंपल सा हमें काम करना है, और वो हमें क्या करना है, तो सीरीज मेथड लगाना है। जब भी एक व्यक्ति दूसरे को बेचे, दूसरा आगे फॉरवर्ड करे, वो और आगे फॉरवर्ड करे, तो हमेशा ऐसे सवालों में सीरीज मेथड लगाते हैं, वो मेरे भाई आपका उत्तर बहुत ही सटीक और बहुत ही जल्दी देता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई सवालों को लेकर के, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक उत्पादक अपने उत्पादकों को एक थोक व्यापारी से बेचने पर 10% का लाभ अर्जित करता है, थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी को बेचकर 15% का लाभ अर्जित करता है, खुदरा विक्रेता इन्हें बेचकर के ग्राहक को 25% का लाभ अर्जित करता है। एक वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत क्या है जिसके लिए ग्राहक जो है इतने रुपए का भुगतान कर रहा है। इस बार मेरे भाई ग्राहक की वैल्यू दी है और आपसे शुरू वाला पॉइंट हमसे पूछा गया है, यानी कहने का मतलब मैन्युफैक्चरर, ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग इट प्रोडक्ट टू अ होलसेलर। तो मैन्युफैक्चरर ने किसे बेचा, होलसेलर को, ठीक है। उसके बाद में होलसेलर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना बाय सेलिंग इट टू रिटेलर, होलसेलर से कहां पहुंचा, तो रिटेलर पे, रिटेलर इन टर्न अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना फ्रॉम कस्टमर, रिटेलर ने किसे बेचा, तो कस्टमर को। तो कितने वेंडर हैं हमारे पास में, 4 वेंडर। पहला वेंडर है मेरे भाई मैन्युफैक्चरर जो निर्माण करता है, उसके बाद में वो बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर बेचता है कस्टमर को। तो पहले यहाँ पर सारे वेंडर डिसाइड करो कि ये काम हो कैसे रहा है, किससे सामान किसको जा रहा है और कितने में जा रहा है, तो ये डिसाइड करो। अब पढ़ो, मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट कमाता है 10% का जब वो होलसेलर को बेचता है, तो मैन्युफैक्चरर मेरे भाई कितने परसेंट बढ़ा करके बेचेगा, तो 10% बढ़ा करके बेचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में होलसेलर प्रॉफिट कमाता है 15 का जब वो रिटेलर को देता है, तो होलसेलर जब रिटेलर को देगा मेरे भाई तो 15% का प्रॉफिट कमा करके बेचेगा, ठीक है। रिटेलर 25 का कमाता है जब वो कस्टमर को बेचता है, तो रिटेलर मेरे भाई 25% का मार्जिन रखता है जब वो कस्टमर को बेचता है, यानी इतना बढ़ा करके बेचेगा, ठीक है। तो बोला गया एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था, यानी मेरे भाई इसकी कीमत कितनी थी, X थी, ठीक है। इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, और कस्टमर ने इसे कितने में खरीदा, तो 12,650। हर बार मेरे भाई यहाँ पर क्या होता था, हर बार इसकी कीमत दी होती थी, इसमें हम बढ़ाते चले जाते थे और कस्टमर का मान निकालना होता था। इस क्वेश्चन में उल्टा हो गया, इस क्वेश्चन में मेरे भाई इसकी वैल्यू नहीं दी है, सीधा फाइनल वैल्यू दे दिया और मुझे इनिशियल वैल्यू निकालना है। तो पहले के सवालों में इनिशियल दिया होता था तो हम फाइनल निकालते थे, इसमें फाइनल दिया तो हमें इनिशियल निकालना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसे कितना मान लेते हैं, तो हम इसे X मान लेते हैं। ये अपने आप में कितना था, तो 100 था मेरे भाई, कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया, तो 100 में 10 बढ़ा दो तो हो जाएगा 110। उसके बाद ये 15 बढ़ गया, तो ये अपने आप में अगर 100 था, 15 बढ़ा दिया तो मेरे भाई 115 हो गया। उसके बाद ये 25 बढ़ गया, अपने आप में 100 था, 25 बढ़ा दिया तो 125 हो गया हमारा, और ये बराबर हो जाएगा 12,650 के, ये बराबर हो जाएगा 12,650 के। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है तो बता दो यार। अगर आप देखोगे तो 0 से आपका 0 मेरे भाई खत्म हो जाएगा, 25 से काटोगे तो 5 बार में, और 25 से काटोगे तो 4 बार में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो और हम क्या कटिंग कर सकते हैं, तो देख लीजिए, हम 5 से काटेंगे तो 23 बार में, और 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 20 बार में। और हम यहाँ पर क्या कटिंग कर सकते हैं जरा वो देखो, तो और हम यहाँ पर जो कटिंग है वो यहाँ देख लीजिए, 11 से जैसे हमने काटा, एक बार में 11 से कट गया मेरे भाई, 16 आ गया, एक बार में और कट गया, और 55 आ गया, 5 बार में कट गया, ये हमारा हो गया। और अगर हम देखेंगे तो 23 और 5 115 बनाता है, 115 से ये कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। तो ओवरऑल X की जो वैल्यू आएगी 20 × 4 80, 80 × 0 800 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक 0 यहाँ ले लो, 8000 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, ए होगा मेरे भाई। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ए होगा, ठीक है।
इस तरह के सवाल आपको परसेंटेज में भी देखने को मिलता है और बाकी और भी टॉपिक्स में मिलता है, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान में लेकर के चलना है। बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, ये दिखने में बड़े गंभीर से होते हैं, बनते बड़े आसानी से हैं, आप इन्हें उड़ा सकते हैं कि इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा और इसने मेरे भाई यहाँ पर खरीदा है आर्टिकल को। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया है, पढ़िए, ये भी आपके एमटीएस का क्वेश्चन है। बोला गया जिन्नत को 25% का, देखो यहाँ जिन्नत अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन वन इन्वेस्टमेंट बट सफर अ लॉस ऑफ 10% ऑन अदर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इफ बोथ द इन्वेस्टमेंट आर इन द रेशियो 3:5 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ जिन्नत फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टर। देख लीजिए यहाँ पर कहानी क्या है। तो जैसे मानो एक कंपनी है, पढ़ लेता हूँ पूरा कंपनी है यहाँ पर। ठीक है, अ कंपनी बाई रॉ मटेरियल फॉर 10,000 एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। देखो 10,000 रुपये का मेरे भाई वो रॉ मटेरियल खरीदती है, उसके बाद में 5,000 रुपये लेबर और ओवरहेड में लगाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो जो ये कंपनी है मेरे भाई, जो आर्टिकल को मेरे भाई है, जैसे मैं कंपनी हूँ और मैं एक कंपनी हूँ, मार्केट में 10,000 रुपये का मैं गेहूँ लेता हूँ, 5,000 रुपये लेबर और बाकी चीज़ें लगाकर उसको पैक करवाता हूँ, आटा वाटा उसका बनवाता हूँ मैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से पिसाई हो गया, मशीन के चार्जेस हो गए, लेबर के चार्जेस हो गए, पैकिंग के चार्ज हो गए। तो 10,000 का गेहूँ खरीदा, 5,000 का लेबर हो गया, तो यानी मेरा कितना इन्वेस्टमेंट लग चुका है, तो 15,000। तो यानी ये जो कंपनी है ये अपने जेब से लगा चुकी है 15,000। शुरू से एक एक बात को सुनिएगा आप लोग, आपको दिक्कत नहीं आएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 10,000 रुपये में कच्चा माल खरीदती है यानी गेहूँ, एक उत्पाद बनाती है जिसमें श्रम और अन्य चीज़ें अतिरिक्त 5,000 रुपये खर्च होते हैं। तो 10,000 और 5,000 यानी इस कंपनी के लग चुके हैं 15,000। उत्पाद को 25,000 रुपये में एक यहाँ पर वितरक को बेचा जाता है, ये जो है मेरे भाई से 25,000 में बेचती है। ठीक है, कंपनी द प्रोडक्ट इज सोल्ड टू अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर 25,000, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। और डिस्ट्रीब्यूटर को कितने मिलता है, तो देखो 15,000 का आइटम है मेरे भाई यहाँ पर। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर नाम का बंदा है ना, ये मेरे भाई इसको कितने में मेरे भाई जो है खरीदता है, या तो कंपनी से 25,000 में बेचती है या ये 25,000 में खरीदता है। बात की है दुकानदार का बेचना और कस्टमर का खरीदना एक ही बात हो जाता है। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा बदमाश है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा कितने में, तो यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूटर देख लो, तो बोला गया द प्रोडक्ट इज सोल्ड टू अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर 25,000, ये डिस्ट्रीब्यूटर को खरीदा बेचा गया कितने में, 25,000 में। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर मार्क करता है 20% और उसको बेचता है किसको, तो रिटेलर को। अगर आप देखोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को मेरे भाई क्या करता है, तो ये 20% बढ़ा करके मेरे भाई बेचता है। कितना बढ़ा करके बेचता है, तो 20% मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा करके बेचता है। और किसको बेचता है, तो रिटेलर को। ठीक है, द रिटेलर देन मार्क इट अप बाई अनदर 25% एंड सेल इट टू कस्टमर। रिटेलर इसको फिर से बढ़ा देता है और कितना बढ़ा देता है, 25% मेरे भाई, और वो किसे बेच देता है, तो कस्टमर को बेच देता है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाई द कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर। तीनों लोगों का कितना कितना प्रॉफिट का परसेंट बना, सबका सम जोड़ करके बता दो। कौन कौन का मेरे भाई, तो किसका किसका, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर। देखो इसका कितना बना, इसका कितना बना और इसका कितना बना मेरे भाई, यहाँ पर ये बता दो। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे, सबके मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट कितने बने आप यहाँ पर ये बता दीजिए। 150%। कैसे निकाला, बहुत ही सिंपल है। चलिए आप लोग बताइए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला गया ना कि ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाई कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर कंबाइन, सबका जोड़ करके आपको ओवरऑल एक परसेंटेज बताना है। बताइए जल्दी से। आसान सा क्वेश्चन है भाई। देखो कस्टमर ने अपने जेब से कितने लगाए हैं, तो 10,000 और 5,000 यानी 15,000। उसने बेचा है किसको, तो डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा है रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा है फिर यहाँ पर कस्टमर को। तो ये सी जो है वो कंपनी के लिए है और ये जो सी है मेरे भाई, देखो कंपनी के लिए सीओ लिख सकते हैं, कस्टमर के लिए सीओ लिख सकते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट मेड बाई कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर कंबाइन कितना आएगा बताइए। कुछ बच्चे यहाँ पर जो है वो 100% बता रहे हैं, कुछ यहाँ पर 110 बता रहे हैं। कहाँ से 110 आएगा, जल्दी दिमाग लगाओ। कुछ 150% बता रहे हैं, कुछ 225 बता चलिए कितना परसेंट आएगा, 150%। आपका कितना आया, 150% आया। चलिए आप बताइए कैसे किया आपने। ठीक है, इनकी प्राइस आ गई, इनकी प्राइस आ गई। ठीक है, जो भी प्राइस आ गया इनकी कीमत। ठीक है फिर, ठीक है चलिए। और आप लोग बताइए मेरे भाई, 125% कुछ लोग बोल रहे हैं। ठीक है, 125%। चलो ये बताओ, बहुत बढ़िया। शीट में तुम्हारा क्या आंसर दिया, अभी अभी बताओ। अपनी प्रैक्टिस शीट देखो पहले, कभी आंसर देने के पहले प्रैक्टिस शीट भी तो देख लिया करो। प्रैक्टिस शीट में क्या दिया है चेक करिए। अच्छा आपके पास प्रैक्टिस शीट ही नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब भी होता है ना ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी ड्रिवर, मतलब अगर हम देखें तो ओवरऑल यहाँ पर जो है कैसे हम परसेंटेज निकालेंगे। जैसे मानो कि ऐसे समझ लो मैंने कोई आर्टिकल बनाई, मैं एप्पल का सीईओ हूँ। ठीक है, और मैं एप्पल का सीईओ मैं मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूँगा। तो मैं एप्पल का सीईओ और मैंने एप्पल की मोबाइल बनाई, ठीक है ना। या जैसे एप्पल की मोबाइल का क्यों डिस्कशन करते हैं, आप ऐसे समझ लो ये हमारी, ऐसे मान लीजिए फॉर्मुला बुक है। कहाँ गई हमारी फॉर्मुला बुक, ठीक है मैं आप लोगों को फॉर्मुला बुक दिखाता हूँ। जैसे मानो ये मेरी खुद की बनाई प्रोडक्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। अब ये मानो मेरी फॉर्मुला बुक है, मैं इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने इसको कितने में बनाया, 15,000 में। ठीक है, उसके बाद में मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया कितने में, 25,000 में। डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को 20% के प्रॉफिट में बेचा, रिटेलर ने 25% के प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर ये देखूँ कि यार टोटल प्रॉफिट का परसेंट कितना रहा, पूरे मेरे भाई स्टोरी में पूरा प्रॉफिट का परसेंट कितना रहा, तो जैसे मैं ये देखूंगा कि मैंने इसको लगाया, देखो मेरी लागत कितने की थी। मानो ये फॉर्मुला बुक बनी है 40 रुपए में और स्टूडेंट के पास में जाते जाते ये फॉर्मुला बुक हो जाती है 200 रुपए की। तो आप यहाँ बोलेंगे सर प्रॉफिट में आप सब लोग मिल बांट के 160 रुपए खाए हो। कितना खाए हो, तो जैसे मानो फॉर्मुला बुक हमारी कितने रुपए की छप रही थी, 40 रुपए। ये एक्चुअल कॉस्ट है, इसमें किसी ने कुछ भी कमीशन नहीं कमाया। जो खर्चा लगेगा सो लगेगा पेपर का और प्रिंटिंग का। लेकिन एक बच्चा इसको मानो 200 रुपए में खरीद रहा है, तो यहाँ पर मेरे भाई सब ने मिलकर के 160 रुपए खाए हैं, जिसमें कुछ मैंने खाया है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ने खाया, कुछ रिटेलर ने खाया, कुछ यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट वाले हैं उनका कमीशन है, कुछ अमेजन वालों का है। तो बोलोगे सर इतना रुपए आप लोगों ने कमाया है। अगर मैं इस रुपए को परसेंट में बात करूँ तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इतने की प्रॉफिट है, कितने के ऊपर में है, तो 40 के ऊपर में है, और इंटू कितना करेंगे तो 100%। तो यहाँ पर बोलेंगे सर देखो ये हो जाएगा 400%। ये हमारा कितना हो जाएगा सर, तो ये हमारा हो जाएगा 400% का हो जाएगा। समझ गए इस बात को लेकर के, टोटल हमारा 400% का हो जाएगा। अगर आज मेरे भाई मैं इस सवाल को देखूं यहाँ पर, तो मुझे कुछ उसी तरीके से यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को करना है और मुझे कुछ उसी तरीके से यहाँ पर बातों को समझना है। ठीक है, तो यानी मुझे जो है ना पहले वाली कीमत चाहिए कि पहले वो कीमत थी कितनी और लास्ट में कस्टमर ने उसको कितना मेरे भाई पे किया, ताकि मैं उसके आधार पर क्या कर पाऊँ, तो परसेंट निकाल पाऊँ। तो अगर आप मेरे से चाहते हो कि इस सवाल को मैं बनाऊँ, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ।
समझना, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसमें आप भी सम्मिलित हैं। इन्होंने क्या किया कि जैसे इसका 20% निकाल करके जोड़ दिया, फिर 25% निकाल करके जोड़ दिया। ये आपका मेथड नंबर 1 है, बट मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा मेथड नंबर 2 से। तो पहले यहाँ पर जो इनका तरीका है वो समझ लेते हैं कि सर ये 20% के प्रॉफिट में बेचेगा, तो 25,000 का हम क्या करते हैं, तो 25,000 का 20% निकाल देते हैं। तो 25,000 का 20% 5,000 होगा, आप निकाल लीजिए। तो आप बोलेंगे सर देखिए ये हमारा 25,000 है और 20% का हमने प्रॉफिट कमाया, वही बात है इंटू 20/100। यहाँ पर सभी लोग बोर्ड पर फोकस करेंगे, तो वहीं 250 का 20 गुना 5,000 होता है, यानी 5,000 बढ़ा करके बेचा, तो कितने में बेचा, 3,000 में बेचा, 30,000 में, सॉरी, ठीक है। अब ये जो 30,000 वाला व्यक्ति है, ये 30,000 व्यक्ति क्या करेगा, इसको 25% के प्रॉफिट में बेचेगा। तो यहाँ पर 30,000 का मेरे भाई 25% से दोनों जीरो खत्म, 300 इंटू 25 7500, तो 7500 बेचेगा, तो यानी कितने में बेचेगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए इस संख्या का 25% यहाँ पर जो होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा सर ये 30,000 है, और ये 30,000 का हम जो 25% निकालेंगे, तो 30,000 का जो 25% होता है सर, ये हमारा 7500 होता है। तो इसमें 7500 जोड़ देंगे, तो 7500 जोड़ देंगे तो 37,500 आ जाएगा। अब अगर हम फाइनली बात करें तो वही बात है, ये आर्टिकल हमारा था कितने का, तो 15,000 का, और ये बिका कितने में, तो मेरे भाई 37,500 में। तो यहाँ पर जो हम प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर इसमें से इसको माइनस करिए। 37,500 की कीमत यहाँ इतने में स्टूडेंट को पड़ी है, और इसकी एक्चुअल में जो कीमत थी वो 15,000 थी, यानी आप लोगों ने मिल बांट के जो खाया है वो कितना खाया है, तो आप बोलेंगे सर 22,500 खाया है। तो ये 22,500 सबने मिल बांट के खाया है, कितने के ऊपर में खाया है, तो जो इसकी लागत है यानी 15,000 के ऊपर में खाया है, इंटू हम कितना करेंगे, तो इंटू हम यहाँ पर मेरे भाई 100% करेंगे। अगर हम यहाँ से मेरे भाई काटें तो बोलेंगे 2 जीरो ने 2 जीरो को खत्म किया, 0 ने 0 को खत्म किया, और 15 से मेरे भाई यहाँ पर 150 बार में जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये क्या है, ये मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 1 है। मैं आपको ऐसे बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप इस सवाल को ऐसे बनाइए, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं। जब भी आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं और थोड़ा सा अगर आपके अंदर में हिम्मत है, थोड़ा सा अगर आपके अंदर में दम है, थोड़ा सा आपके अंदर में गट्स है, थोड़ा डिफरेंट सोचने का, पूरी भीड़ से मेरे भाई अलग होकर के सोचने का, आप इसको थोड़ा अलग सोचिए। आप यहाँ पर क्या सोचेंगे, आपको कोई सक्सेसिव नहीं लगाना। आप यहाँ पर मेरे भाई जो है ना, ये सब इसकी कीमत कभी मत मानना। रीजन बता रहा हूँ, आज अगर ये 15,000 का है तो आप इसको लेकर के आगे बढ़ गए। अगर एक बात बताओ, यहाँ पर मेरे भाई 111 रुपये होता और यहाँ 222 रुपये होता, तो यही काम करते नहीं करते। आप यहाँ पर क्या करोगे, इसकी वैल्यू को महत्व नहीं दोगे। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो हमें नहीं पता है। इन दोनों का जरा रेशियो देखो मेरे भाई, तो इन दोनों का रेशियो कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 5 से कितनी बार में, 3 बार में, और 5 से कितनी बार में, 5 बार में, यानी इनका जो रेशियो है वो कितने का है, तो बोलोगे 3 और 5 का है। इनका जो रेशियो है मेरे भाई कितने का है, 3 और 5 का है। 3 और 5 का मतलब अपने आप में मेरे भाई कितना होता है, ठीक है। आप 100 के हिसाब से भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मेरे भाई 3 और 5 से चले जाओ, 3 और 5 का रेशियो है, 3 और 5 का रेशियो है, तो यहाँ से सीधा सीधा मेरे भाई आप अपना काम और आसान कर सकते हो। बस उसी रेशियो को थोड़ा हल्का करवा रहे हैं हम आपका। तो यहाँ पर असल में क्या था कि आप बोलोगे सर देखिए 15,000 और यहाँ पर जो 25,000 है, इनमें रेशियो 3 है और 5 है, 3 है और 5 है, तो 3 का मतलब कितना हो गया, तो मेरे भाई 3 का मतलब 300 हो गया, और 5 का मतलब कितना हो गया, 500 हो गया। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। 3 और 5 का मतलब 300 और 500 है, 3 और 5 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 300 और 500 है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं सर 143 का आंसर की मैं सी दिया है, सी दिया मेरे भाई डी होगा आंसर यार, या तो सी दिया होगा तो हर किसी का अलग अलग जोड़ा होगा नियरेस्ट के करीब में यहाँ पर, ठीक है। भाई देखो ओवरऑल प्रॉफिट की अगर आप बात करोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट में तो आपको डायरेक्ट जाना होगा, और अगर इंडिविजुअल प्रॉफिट जोड़ोगे मेरे भाई तो जैसे यहाँ 66.66 आएगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 25 आएगा, और उस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जोड़ना होगा। तो पहले यहाँ पर देख लो, जैसे मैंने कहा ना 300 और 500, 500 का 20% कितना होता है, 100 रुपये, तो जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 600 का, 600 का 25% 125 होता है, जोड़ देंगे तो मेरे भाई 725 आएगा। और उसके बाद में यहाँ पर इसको मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या है, तो हम बोलेंगे सर देख लीजिए अगर यहाँ से इसकी वैल्यू पता करनी है तो हम यहाँ 300 के आर्टिकल को 725 में हमने बेचने की बात की है, 25 से एक बार में 25 हो गया और 12 बार में कटेगा, और 25 से मेरे भाई 2 बार में, और मेरे भाई 9 बार में, 12 का आर्टिकल 29 में मेरे भाई बिका है, 12 का आर्टिकल। देखो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, समझो मेरी बात को लेकर के, मैं यहाँ पर आपसे क्या कह रहा हूँ, 300 और 500 हमने रेशियो ले लिया, इसमें हमने 20% बढ़ा दिया, तो यहाँ पर 500 का 20% 100 रुपये होता है, 100 बढ़ा दो, उसके बाद 25%, इसका 25% 150 होगा ना, तो 150 का तो ये मेरे भाई 150 का तो ये 750 हो जाएगा। आप समझो 600 का 25% मतलब एक चौथाई, एक चौथाई 150, 150 का मतलब कितना 750 हो जाएगा। तो यानी 300 का आर्टिकल 750 में बिका है, तो 300 का आर्टिकल अगर मेरे भाई यहाँ पर लास्ट में जाते जाते 750 का अगर वो बिक गया, तो रेशियो अगर हम यहाँ देखें तो क्या होगा, तो वही बात है 5 से काटो 6 बार में, और मेरे भाई यहाँ पर 5 से क्यों काटोगे, 15 से काटो 2 बार में, और 15 से काटो 5 बार में, तो 2 रुपये की आर्टिकल 5 रुपये में बिकी है, तो सीधा सीधा जो प्रॉफिट का परसेंट है वो 3 रुपये का है, कितने के ऊपर में, 2 के ऊपर में, इंटू करेंगे यहाँ पर 100%, तो सीधा सीधा मेरे भाई जो आंसर आएगा वो हमारा 150% आएगा, और बात हमारा खत्म हो जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, तो 150% आएगा। समझ के बात को लेकर के कोई दिक्कत की बात है बताइए। ने आपको इसे 2 बार में काटा है और 2 ने मेरे भाई इसे 2 बार में काटा है, तो ऊपर से कुल मिलाकर के 2 का अनुपात आएगा, और यहाँ पर 5 इंटू 1 5 आ जाएगा। आज 2 रुपये के आर्टिकल को मैं 5 रुपये में बेचता हूँ, तो मेरे भाई मुझे कितने का प्रॉफिट होता है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे 3 रुपये का प्रॉफिट होता है, कितने के ऊपर में होता है, 2 के ऊपर में होता है, इंटू हमारा मेरे भाई 100%। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो आंसर आएगा 50। जो शीट है ना उसमें गलत दिया गया है, आप उसको करेक्ट करिए और 150 लिखिए। असल में शीट में जो टाइपिस्ट ने है वो क्या किया है, सी को सही आंसर माना है, लेकिन जो आंसर किया था उसमें सी में 100 के जगह पर 150 लिखा हुआ था, ठीक है ना, यहाँ 150 लिखा हुआ था और यहाँ 100 लिखा हुआ था, तो उसने इसीलिए इसको सी मार दिया, ठीक है, लेकिन उसने डेटा बदल दिया, तो ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये देख लो यहाँ पे।